प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस। आ गया है फिर से एक नया वीडियो गणित का, जिसमें हम आप लोगों को आज समीकरण हल करने की एक नई विधि बताने जा रहे हैं। उस विधि का नाम है क्या? ग्राफीय विधि। जी हाँ, इसका सवाल आ जाता है आपके परीक्षा में, तो आप लोगों को इसे बहुत ध्यान से सीखना है। आज हम आपको इस विधि पर पूरा सवाल सिखाएंगे और बिल्कुल अच्छे से सिखाएंगे। आप हमारा पूरा वीडियो देखना, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हमें सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। ठीक, तो हमारा आज का सवाल है यहाँ पर x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। पहला समीकरण हमें दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस का 2y और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है आज का पहला। ठीक, इसे हल करना है किस विधि से? ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो हमारी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी समीकरण हो, चाहे आपका पहला और चाहे समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण क्या होता है ये हमने आपको समीकरण वाले पूरे वीडियो में समझाया था कि चर और अचर से मिलकर जो 2 पद या 3 पद बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रकार से हमारे ये 2 समीकरण है, इसमें चर भी हैं अचर भी हैं। चर हमारे ABCD होते हैं और अचर हमारी गिनतियाँ होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हल इसका कैसे होगा देखिए। सबसे पहले हमने मान लो समीकरण 1 को चुना। किसको चुना? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे x का चाहे y का, किसी एक चर का मान निकालेंगे। ठीक, तो मान लो x माइनस बाई प्लस का 1 बराबर 0। ये तो समीकरण है। सबसे पहले हम इस 1 को उधर भेजेंगे, तो 1 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या रह जाएगा? x माइनस बाई, और 1 ये उधर गया, किसका हो गया? माइनस का। तो x बराबर, अब हम y को भी उधर भेज रहे हैं तो माइनस तो 1 पहले से ही है और बाई उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया x बराबर माइनस 1 प्लस बाई। ठीक, यहाँ पर हमारी ये टेबल 1 बनेगी। अब यहाँ से टेबल आपको बनाना सीखना है। एक टेबल बनेगी जो पहली समीकरण की होगी, वो आज हम आपको सिखाएंगे बनाना, किस तरह से बनती है वो टेबल आपकी। ठीक, यहाँ पर x रखोगे, यहाँ पर y, जो बराबर के दाईं तरफ हो, सीधे हाथ की तरफ, उसका मान आप अपने मन से रखो, जो भी आपको रखना है। जैसे जैसे हम y बराबर क्या रखें? y बराबर 0 रख दें। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे रखें हम, मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 0। अब x में आप माइनस 1 जोड़ोगे, माइनस 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? आएगा तो केवल 1 ही ना, जो आपका 1 है पहले से ही। कौन सा? माइनस का 1। तो x बराबर आ गया -1। यानी आपने y क्या रखा था? 0। तो x किसके बराबर आया? -1। तो y के बराबर भर दो 0 और x के बराबर भर दो -1, जो भी मान निकल के आए वो। अब आप y का कोई दूसरा मान पुट करो, यहीं पर पुट यहीं पर किया जाएगा और कहीं नहीं करना है। तो अब हम y बराबर मान लो जैसे 1 रखना चाहते हैं, तो 1 रखने पर जब y बराबर आप 1 रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। भाई y की जगह आपने क्या कहा? 1 रखो, तो हमने -1 लिखा और y की जगह क्या रख दिया? 1। अब -1 प्लस 1, तो ये तो x का मान क्या हो गया? 0। ये बात याद रखना, जब निशान अलग अलग होते हैं, सेम संख्याएं होने पर उनका घटाना होता है और एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा? x तो 0 आ गया, x के बराबर में 0 भर दो, और y कितना रखा था? 1, तो y के बराबर में 1 रख दो। ठीक, समझ में आया? अब y का आप कोई तीसरा मान लो आपने 2 ले लिया। y बराबर 2 रखने पर जब y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 1 प्लस का 2। देखो समीकरण यही, x बराबर -1 -1 प्लस y की जगह पे 2 केवल। ठीक,
तो ये x बराबर क्या आ गया आपका प्लस का 1, क्योंकि निशान अलग अलग है तो हम लोग घटाएंगे जरूर, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन वो किसका, प्लस का, जो बड़ा होगा उसका निशान लगा दो। तो प्लस का 1 प्लस का 2 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया y बराबर 2, मतलब y के सामने 2 भरो और x बराबर 1, x के सामने 1 भर दो। ये पहली तालिका हमारी कंप्लीट हो गई जो समीकरण नंबर 1 से थी। अब समीकरण 2 से हम एक तालिका बनाएंगे, उसे ध्यान से समझिए। ये आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम समीकरण 2 की बनाते हैं, उसे ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 2 से लिखोगे तो 2 आपका क्या है, 2 आपका है 3x प्लस का 2y, 12 को हम उधर भेज दें तो ये 12 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। भाई बराबर के इस तरफ थे, अब बराबर के उस तरफ हो गए तो ये प्लस के हो गए। फिर ये 2y भी हटाएंगे हम, चाहे y हटा लो चाहे x, जो आपकी इच्छा हो वो हटा लो। तो इसमें हम y हटाते हैं, उसमें हमने क्या हटाया था, उसमें हमने x हटाया था। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा क्या, 2y। देखो y हटाने का मतलब होता है कि इस पर आप हाथ रख लो, ये मान लो हट गया तो ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया, पहले उन्हें नोट कर लो, फिर जो हटा था उसको लिख दो जाके उस साइड में, लेकिन निशान बदल दो, प्लस का 2y था माइनस का 2y लिख दो। अब ये 3 भी हटाओ, क्योंकि मान हम कभी भी चर का निकालते हैं तो उस चर के अलावा कोई दूसरा अंक उसके पास होना नहीं चाहिए, ना तो कोई दूसरा चर हो और ना तो कोई दूसरा अंक हो। तो ये हो जाएगा कितना, 12 माइनस 2y और बटे आ जाएगा कितना, 3। अब यहाँ पर बस यही करना है, फिर से पुट करना है। ये जो समीकरण बन गया इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि हमें पता लगता रहे हम मान कहाँ रख रहे हैं। हमेशा मान इस बॉक्स में ही रखा जाएगा। जब यहाँ पर सिंगल चर बचे, समझ जाओ ये मान पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर मान रखेंगे हम। अब मान ऐसा कौन सा रखें जिससे हमारे लिए थोड़ी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई मान ढूंढो जिससे हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। तो मान लो हम y का मान सबसे पहले रखेंगे 3। ठीक, y का मान क्या रखेंगे, 3 रख दो, y बराबर 3 रखने पर। अच्छा, आप कहोगे सर 1 2 ये सब क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि 1 2 से आंसर पूरा नहीं आएगा। अब हमने 3 रखा तो अभी आपके सामने देखिए हम हल करेंगे। 3 रखोगे कहाँ, यहाँ, तो यहाँ लिखो x बराबर लिखो 12 लिखो माइनस 2 लिखो बटे 3। ये तो पूरा हमने सेम उतार लिया, केवल y नहीं उतारा, क्योंकि y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3, और वो भी गुणा लगा के लिखना है। ठीक, क्योंकि 2 और y के बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तो क्या होती है, गुणा होती है। ठीक है, तो ये x बराबर हो गया आपका 12 हो गया माइनस 2 3 कितना हो गया 6, और 6 को 3 भाग में है तो ये x बराबर 12 में से 6 पहले घटा लो तो 6 बचे, 3 फिर 3 से 6 काट दो तो x बराबर कितना आ गया 2। समझ में आया, ये x बराबर 2 आ गया। y 3 था तो x 2 आया, तो यहाँ पर एक नई टेबल बनेगी और उस टेबल में मान रखा जाएगा। ठीक है, वो टेबल हम यहाँ पर बनाए देते हैं, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, यहाँ पर हम बना रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। तो y कितना रखा 3, y के सामने 3 भर दो, x कितना आया 2, x के सामने 2 भर दो। ठीक, अब हम y का कोई दूसरा मान पुट करेंगे यहाँ पर। अब हम y की जगह 3 नहीं रखेंगे, क्या रख दें, मान लो 0 रख दें हम अपने मन से। ठीक, तो y बराबर आप 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो x बराबर 12 माइनस 2 बटे 3, और यहाँ गुणा में क्या लिख दिया जाएगा 0। देखो वहीं पर शून्य हो जाएगा और कुछ नहीं चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 की गुणा 0 से होगी तो 0 आ जाएगा। कभी भी किसी अंक की गुणा अगर आप 0 से करते हो तो वो पद कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसका मान सदैव शून्य ही आता है, ये याद रखना। तो 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही रहेंगे बटे 3, 3 से 12 कट जाएगा, 4 बार में आएगा, तो आंसर आ गया हमारा x बराबर 4। जब हमने 0 रखा तो 4 आया, तो ये 0 ये 4, क्योंकि x बराबर 4 तो x की सीध में 4 और y बराबर 0 था तो y की सीध में 0।
अब हम क्या करेंगे, अब y का कोई तीसरा मान रखो, क्योंकि अभी एक कॉलम बाकी है हमारा, है तो हम तीसरा मान रखेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब हम कोई ऐसा अंक रखेंगे जिसे सिंपल बिल्कुल आ रहे हैं, कोई बटे वाली संख्या नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। जब ये -3 रखोगे तब x का कुछ मान आपको मिलेगा, और वो x का मान आपके लिए समझने वाला होगा। ध्यान से समझिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2 बटे 3, यहाँ पे गुणा आएगा किसका, -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। अच्छा, -2 की गुणा -3 से होने जा रही, तो 2 तियाँ तो 6 होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन निशान कौन सा आएगा, तो माइनस माइनस की गुणा जब होती है तो हमेशा प्लस आता है। क्या आता है, प्लस, याद रखना। और बटे आ जाएगा कितना, 3, तो x बराबर आएगा 18। भाई 12 6 18, और 3 से भाग दोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 6। तो x बराबर आ गया -3, नहीं x बराबर 6, x बराबर 6। और y बराबर आ गया -3। ये दोनों टेबलें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा बनेगा क्या, ग्राफ। तो उसे बहुत ध्यान से समझना, जो हम ग्राफ आपके सामने बनाने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, आज आपको एक नई यहाँ पर पद्धति, नई विधि आपको सीखने को मिलेगी। इसे बहुत ध्यान से सीखना है आप लोगों को। आप वीडियो पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो समझ में आना मुश्किल पड़ जाएगा। और जैसा हम समझा रहे हैं इस तरह का फिर से समझने को भी मिलना मुश्किल है। तो अगर कहीं पर बात ना समझ में आए, वीडियो फिर से आप रिपीट कर लेना, अपना वीडियो फिर से प्ले कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब हम बनाते हैं आपके लिए कुछ ऐसा ग्राफ। ये होते हैं, ठीक, ये 2 अक्ष होते हैं, इनका नाम क्या होता है, अक्ष। इसका नाम होता है x अक्ष और इसका नाम होता है y अक्ष, ठीक। ये 2 अक्ष होते हैं, ये आपका y डैश होता है ये, और ये आपका x डैश होता है, ठीक। दोनों अच्छी ही होते हैं, जहाँ पर ये मिलते हैं उसका नाम होता है मूल बिंदु, और वो हमेशा 0 0 पर। फिर इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट होते हैं समान दूरी पर, वो आपको ध्यान से समझने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उतनी ही दूरी पर ऊपर भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये इधर आपके माइनस के होते हैं, याद रखना, ये भी माइनस के होते हैं, ठीक। अब हमें जो पॉइंट चलने हैं उन पॉइंटों को ध्यान से देखना है, और उसी हिसाब से हमारा चलेगा चित्र। तो ये चित्र आपको स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, सब दिख रहा होगा आप लोग। हाँ, वीडियो को हाई क्वालिटी में देखना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में फ़िलहाल आएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है पूरा सवाल आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब इस चित्र को बनाना है केवल x बराबर -1। पहला समीकरण हमारा क्या था, x बराबर -1। तो x की तरफ चलना है, या तो इधर चलना है या फिर इधर चलना है। तो यहाँ -1 लिखा है, तो मतलब हम यहाँ पर आ गए, ये पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। अब ये चला तो ये वाला चलो, एक ये चलना है तो एक ये चलना है, एक ये चलना है, ऐसा नहीं करना, पहले यही चलो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो x बराबर -1 चला तो y 0 चलो। अब y 0 मतलब यहाँ से हर चलना हमेशा यहीं से है, या तो ऊपर या नीचे। तो इन्होंने कह दिया 0 तो चलो ही मत, यहीं पे रहो। तो इसका मतलब इसकी सीध यहीं पर, ये हमारा पहला मुख्य बिंदु हो गया, जिस बिंदु का नाम है क्या, जिस बिंदु का नाम है -1, 0, यानी -1, 0। याद रखना, पहले लिखा जाता है x वाला, फिर लिखा जाता है y वाला। तो अब x बराबर 0 चलना है, y बराबर 1। तो x बराबर 0 मतलब यहीं पे रहो, क्योंकि ना आप इधर चले ना इधर चले, तो यहीं पे हो।
और बाई चले 1, तो बाई आप ऊपर चलोगे कि नीचे चलोगे, तो 1 तो ऊपर मिलेगा, -1 नीचे मिलेगा, तो यहाँ आ गए। ये आपका दूसरा बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम है क्या, 0,1, ये दूसरा बिंदु हो गया। ठीक, अब तीसरा बिंदु देखो, तीसरा बिंदु कह रहा है x1 और y2, तो x1 या तो इधर मिलेगा या इधर, तो यहाँ मिलेगा, और y2 इसी की सीध में y2, तो y2 मतलब यहाँ से चलो तो यहाँ ये आ गए y2, और y जब 2 आया है तो देखो कहाँ पर आया, यहाँ, और इसकी सीध मिलानी है, तो सीध हमेशा इस टाइप से मिलाई जाती है, ये याद रखना। ठीक, तो ये सीध मिल गई और ये बिंदु बन गया हमारा क्या, 1,2, और ये वाला बिंदु हमारा क्या था, ये वाला बिंदु था 0,1। बस ये जो 3 बिंदु मिले हैं, इन्हीं 3 बिंदुओं को आप मिलाती हुई एक रेखा खींच दो, सीधी सी, बिल्कुल सीधी रेखा जानी चाहिए, ये याद रखना। ये हमने रेखा खींच दी। इस रेखा का जो समीकरण था वो समीकरण था आपका क्या, वो समीकरण बाद में लिखेंगे, पहले हम दूसरी टेबल कंप्लीट कर लें। x बराबर 2, y बराबर 3, तो x2 चलो y 3 चलो, तो x2 मतलब इधर, तो यहाँ आ गए, y 3 चलो मतलब यहाँ। इसकी और इसकी सीध देखो कैसे मिलती है, सीध लेनी है, इसे मिलाना नहीं है। इसकी जब आप सीध लोगे तो इसी रेखा पर मिल जाएगी कहीं पर। ये आपको मिल गया कितना, ये आपको मिल गया है 2,3, ये वाला पॉइंट। अब x4 चलो y 0, तो x4 चलो यहाँ आ गए, y चलो ही मत, तो इसका मतलब यहीं पर हो आप, है। ये हो गया पॉइंट हमारा कितना, 4,0। फिर x6 चलो और y -3, तो x भैया 6 चलो, x6 तो यहाँ आ गए, लेकिन y चलना -3 तो ऊपर नहीं, अब नीचे चलेंगे y, क्योंकि यहाँ -3, और 6 और 3 की सीध लेना है, तो ध्यान से समझना इसे। ये आया आपका कौन सा, 6,-3, तो इन तीनों को मिलाना है और एक ही सीध में होंगे, ये इतनी बात याद रखना बस। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो यहाँ से ये वाला जो था, ये था आपका 2,3। ठीक, तो देखो कहीं ना कहीं पर ये काटेंगे जरूर, और जहाँ पर ये दोनों काट जाएं समझ लो वही आपके आंसर हैं, क्या, कि x बराबर 2 और y बराबर 3, बस यही आपके आंसर हैं दोनों। और इसमें आप रेखाओं के समीकरण जरूर लिख देना कि x + y - 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण था, नहीं प्लस नहीं था, यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था। ठीक, x - y + 1, और ये वाला जो समीकरण था यहाँ पर भी लिख दो आप, क्या लिखोगे कि 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये इस वाली रेखा की समीकरण है। तो जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट जाती हैं वही हमारे सवाल का क्या होता है, आंसर होता है। तो आप लोगों को हमारा ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, हमने पूरी मेहनत से बनाया है, पूरी ईमानदारी से बनाया है। आप लोग हमारा जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस सवाल से आप ऐसे ऐसे सवाल लगा सकते हो जो आपने कभी लगाने की सोची भी नहीं होगी, और वो सवाल आपसे आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माता पिता का आशीर्वाद नित्य प्रतिदिन ग्रहण करते रहो।